नमस्कार, सुबह की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने मीडिया को साफ कहा कि 2014 का जो फॉर्मूला एनडीए गठबंधन में था उसी को दोहराया जाएगा। कम से कम 71 से 72 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बनाएगी और उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई। 2014 का है उसी को ही मैं दोहराऊंगा। आजसू है और लोजपा, और दूसरा हमारा चुनावी गठबंधन नहीं है झारखंड प्रदेश में, खास करके क्योंकि अभी तो केंद्रीय नेतृत्व पर सब निर्भर करता है। कार्यकर्ता होने के नाते इच्छा तो व्यक्त होता ही है। हमने कहा ना कि कोई भी हो, किसी भी विधानसभा से चुनाव यदि लड़ता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो या कोई भी हमारा प्रमुख जो कार्यकर्ता है, हम उसका समीक्षा करेंगे, उसको समीक्षा करके हम देखेंगे। मेन टारगेट हमारा 65 पार है, 65 प्लस है। 65 प्लस कैसे होगा, कैसे जीतेंगे और जीत करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बहुमत की सरकार दोबारा से कैसे बनाएंगे, ये हमारा मेन लक्ष्य है। वहीं बीजेपी ने चुनाव को लेकर अब कमर भी कस ली है। ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है, जिसमें झारखंड चुनाव प्रभारी ओम माथुर, चुनाव सह प्रभारी नंदकिशोर यादव शामिल होंगे। इस बैठक में बीजेपी अपने 65 प्लस के नारे को साधने पर चर्चा करेगी। अब बात कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश चुनाव समिति कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश कार्यालय में आज बैठक कर निर्णय लेगी कि महागठबंधन में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। साथ ही कांग्रेस जल्दी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी करेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि झाविमो के बिना महागठबंधन अधूरा है। इसलिए कांग्रेस की मांग है कि झाविमो को महागठबंधन में शामिल किया जाए। अब बात राजद की। रांची स्थित झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद एवं सतरूपा पांडे मौजूद थीं। प्रेस को संबोधित करते हुए सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन के अंदर बातचीत शीर्ष स्तर पर चल रही है। राजद 14 सीटों की मांग कर रहा है। विशेष सूत्रों से पता चला है कि पलामू प्रमंडल के अंदर भवनाथपुर, हुसैनाबाद, छतरपुर ये सीट राजद को मिल गई है। शेष सीटों पर बातचीत जारी है। महागठबंधन के अंदर बातचीत शीर्ष स्तर पर चल रही है और खासकर जो विशेष ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि आरजेडी को फर्स्ट फेज का जो चुनाव होने जा रहा है पलामू प्रमंडल में, उसमें जो है भवनाथपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, छतरा, ये चारों सीट लगभग हरी झंडी आरजेडी को मिल गया है। और बाकी जो है 2-4 दिन के अंदर में बाकी ये कोडरमा, देवघर, गोड्डा सहित मैंने जो है ये टोटल 7 सीट और प्लस बाकी जो 7 सीटों पर जो है 14 सीट का मांग है आरजेडी का। बाकी 7 सीटों पर 2-4 दिन के अंदर में मैंने सहमति बन जाने का उम्मीद है। और जहां तक सवाल है, अभी आरजेडी प्रत्याशी का चयन अभी प्रक्रिया में है, अभी नहीं हुआ है, लेकिन 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में प्रत्याशी का भी चयन हो जाएगा। वहीं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि झारखंड में माले के बिना महागठबंधन पूरी तरह से अधूरा है। अगर महागठबंधन में माले को सीट नहीं मिलती है तो यह कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए नुकसान हो सकता है। वहीं 5 चरणों में चुनाव कराने के निर्णय पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। झारखंड को जरूर एक विकल्प चाहिए। झारखंड को विकल्प मतलब विकल्प एजेंडा चाहिए, विकल्प नीति चाहिए। तो हम समझते हैं कि कोई भी महागठबंधन की कोई चर्चा करे वामपंथियों को छोड़ करके, वो महागठबंधन बिल्कुल ही बेमानी है। महागठबंधन वामपंथियों को छोड़ करके बन नहीं सकता। और वामपंथियों के साथ बात करनी होगी तो पूरे एजेंडा को लेकर के बात होगी, सीटों को लेकर के बात होगी। कुछ लोग बैठ करके दिल्ली में हो, रांची में हो, कहीं भी बैठ करके तय कर लेंगे और सीट बांटेंगे, उससे कोई गठबंधन बनता नहीं है। इसीलिए ये तो लोकसभा चुनाव में भी साबित हो गया है कि महागठबंधन के नाम पर जो फॉर्मूला अपनाया गया वो बिल्कुल गलत था।
नहीं तो ठीक है, अभी भी हम लोग वही कह रहे हैं कि इसीलिए हमने कहा कि अब हम लोगों को जहाँ लड़ना है हम लोग लड़ेंगे, और उसमें जहाँ तक तालमेल की कोई संभावना होगी कुछ पार्टियों के साथ, उस पर हम लोग बात करके देखें। देखिए वो तो मतलब सबको मालूम है, मैंने कम से कम 4-5 सीटों पर तो हम लोग हमेशा लड़ाई में रहे हैं झारखंड में, और मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव का परिणाम हम लोगों के लिए भी काफ़ी चौंकाने वाला रहा है, काफ़ी वो नेगेटिव रहा है हम लोगों के लिए, लेकिन वो हम समझते हैं कि एक अपवाद था लोकसभा के इस बार का चुनाव, और जो बुनियादी ताकत है माले की, ज़मीनी ताकत है, वो बरकरार है, और झारखंड की राजनीति में और विधानसभा के अंदर बाहर दोनों माले जैसी पार्टी की जो भूमिका रही है, हम समझते हैं कि वो झारखंड के लिए ज़रूरी है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा में और मजबूत आवाज़ झारखंड की गूंजे, यहाँ के तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर और सार्थक बहस हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।